नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। कोरोना जैसी गंभीर महामारी में भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और पत्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। जी हाँ, यूपी में पत्रकार नहीं सुरक्षित, पत्रकारों की सुरक्षा राम भरोसे। आपको बता दें, गाजियाबाद में लाइव टीवी समाचार की ब्यूरो चीफ निधि शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में निधि शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल हमारी बेबाक रिपोर्टर निधि शर्मा ने कुछ दिन पहले लॉकडाउन में नजीर होटल में मीट बेचने की खबर चलाई थी। खबर चलने से मीट का कारोबार बंद हो गया, जिसके बाद आज जब निधि शर्मा कवरेज करके घर वापस आ रही थी, तभी कार से की स्कूटी में टक्कर मारी गई। स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और हमले में निधि शर्मा और उनका कैमरामैन अभिषेक भी घायल हो गया। दोनों के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पत्रकार समाज कल्याण समिति हमले की निंदा करते हुए जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए जांच का हवाला देते हुए 48 घंटे के बाद भी अपनी एनसीआर तक दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस की इस ढिलमिल रवैये और लॉकडाउन में सारी मार्केट बंद होने के बाद भी अकेले नजीर होटल का खुलना और मीट बेचना गाजियाबाद पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहा है। आज किसी पत्रकार का मुकदमा पंजीकृत करने में बिना जांच तत्काल कर दिया जाता है। आज पत्रकार के मामले में एनसीआर बिना लिखा जाना एक पुलिस पर बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गाजियाबाद। अरे भैया जी, नमस्कार, मैं निधि शर्मा, लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज से निधि शर्मा। मैं ब्यूरो चीफ हूँ गाजियाबाद से। लेकिन जिस प्रकार हमारे साथ एक हादसा हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। लॉकडाउन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है कि 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके बीच हमें एक जगह से कॉल आता है काले पत्थर से कि मैम जिस तरह से यहाँ पर मीट बिक रही है तो आप लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हमने उनसे एड्रेस लिया, हम लोग वहाँ पहुंचे, मैं और मेरा कैमरा। जाके हमने पता किया तो वहाँ ऊपर जिस तरह से हम लोग गए मीट खरीदने के बहाने, हमारा बैग साथ था और हमारा कैमरामैन बकायदा फुटेज ले रहा था। हमने पता किया वहाँ पे मतलब बकरे से लेके हर तरह की मीट वहाँ मौजूद थी और हम लोगों ने उसकी पूरी डिटेल ली। हमने पूछा कितने का है, तो 25 रुपए किलो का जो मुर्गा बाजार में है वो 200 रुपए किलो का बिक रहे थे। तो उसके बारे में मेरी थोड़ी मैनेजर से बहस भी हुई और मैंने बुलाया। मैंने कि सर ये इस तरह से है, तो मैंने कवरेज वहाँ पूरी कवरेज करने के बाद हम लोग नीचे उतर के आते तो हम लोगों ने जो बंद बिल्डिंग थी, टोटल बिल्डिंग बंद थी, उसके बाद एक ही खाली रेस्टोरेंट खुला हुआ, वो भी नजीर फूड लिखा हुआ है, उसके अंदर मीट बिक रही थी। मैंने कहा जिस तरह फिर वो मैनेजर आया, मैंने उसको पूछा, मैंने कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, जो कि फूड का रेस्टोरेंट है, खाना बनाने का रेस्टोरेंट है, आप लोग मीट बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे ऑनर से बात कीजिए। उन्होंने ऑनर से अपने ही फोन से मुझसे बात कराई, उन्होंने फोन पे बात की। मैंने कहा सर ये क्या बात हुई, जिस प्रकार ये मीट बिक रहा। तो उन्होंने कहा कि मैम हम आपको क्यों बताएं। मैंने कहा सर आपके पास परमिशन लेटर होना चाहिए, जिस प्रकार से आप ये मीट देख रहे हैं। कह रहे हम आपसे परमिशन क्यों ले और आपको परमिशन लेटर क्यों दिखाए, हमने थानों में परमिशन लेटर दे रखा है, तो आप इस बारे में ज्यादा कार्रवाई ना करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे उतर के आ गए। मैंने कहा ठीक है। उनका मैनेजर मेरे साथ आता है, कहता मैम नंबर दे जाइए। मेरे कैमरामैन ने नंबर दे दिया, तो कहा अगर आप फर्जी पत्रकार नहीं हैं तो आप हमें जरा इसका टाइप करके जो आप बनाते हो जो भी कवरेज आप हमें सेंड कीजिएगा। हमने उन्हें बनाया और हमने अगले दिन शाम को उन्हें सेंड कर दिया। जिस प्रकार फिर हम लोग वहां से लौट आए, दूसरी बार हमें कॉल आता है कि मैम अभी भी ये चल रहा है। हम फिर गए दोनों, मैंने कि देख लेते हैं। हम लोग वहां घुसे तो देखा तो आधा शटर बंद था, आधा शटर खुला हुआ था। हम लोग जैसी एंट्री हमने की तो वो वहां पर नीचे बैठे हुए थे, इधर बैठे हुए थे। मैंने कि भाई बहुत सारे लोग हो, तो कहते मैम अब हम ऑनलाइन दे रहे हैं। मैंने कि भाई साहब ऑनलाइन दें या बिना लाइन दें, आप लोग खोल के ही क्यों बैठे हैं, जिस टाइम आपको पता था कि कवरेज किया गया है। और हमने प्रशासन से कहा था, नहीं पुलिस वाले आए थे 4,
वो देख दाख के चले गए। मतलब प्रशासन गया, उसके बाद भी उन्हें इतनी छूट थी कि वो खोल सके, फिर भी उनका होटल खुला हुआ था। मैंने उस दिन भी कवरेज की, कवरेज करते हुए हम पीछे तक गए। पीछे इतना मीट रखा हुआ था, जो ठंडे को पूरे कवरेज वो होते हैं फ्रिज बड़े वाले, उनमें बहुत कुछ मीट रखा हुआ था। हम लोग वहां से कर आके कवरेज नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम लोग घर ही आ जाते हैं। घर आके हमने वो चैनल पे चलाया। चलाने के बाद एक फोटो उन्होंने फिर हमने उन्हें भेजी। मैंने कि भाई साहब ये गलत है। और शाम को 7 बजे फिर अगले दिन फोन आता है कि मैम यहाँ था, और वो किया था हमें विवेकानंद शिशु मंदिर में एक गार्ड है उन्होंने, कि बेटा लली ऐसे ऐसे यहाँ पे बिक रहा है, अभी भी तुम लोगों ने बंद नहीं कराया। मैंने कि बाबूजी बंद कराने गए थे लेकिन हुआ नहीं है, तो हमने परमिशन लेनी थी। तो हम लोग, मैंने कहा ठीक है अब देखते। बाबूजी हमने कवरेज चला दिया। हम लोग घर आ गए। हमने शाम को 7:30 बजे उनको मैसेज किया कि भाई गलत बात लिखने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उनका मैसेज आता है मैडम मिलना है। मैंने कहा जी मिल लीजिए। तो मैंने उसको लिख के दिया आप कॉल कीजिए ना। तो उन्होंने कॉल नहीं किया। फिर मैंने उनको लिखा मैं ही कॉल करती हूँ। मैंने उनको कॉल की। लाइव टीवी समाचार से कैमरामैन बोल रहा हूँ अभिषेक। और 2-3 दिन पहले जैसे कि हम कवरेज कर रहे थे कहीं पर, तो हमें फोन आया था कि इंदिरापुरम में गौरगिटी नेशन सेकंड में गौरगिटी जो बिल्डिंग है उसमें रेस्टोरेंट चल रहा है मीट का, वो भी, और लॉकडाउन में सब बंद करने को बोला था। तो रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे। तो मैं और हमारी मैम जो कि रिपोर्टर हैं, मैं कैमरामैन हूँ, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। तो हमने उनकी कवरेज बनाई थी, पूरी फुटेज बनाई थी। तो फिर हम लोग कवरेज बना के उनकी दो बार चलाई थी। हम वापस आ गए थे। तो फिर हमें अगले दिन बाद उनके मैनेजर का फोन आता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, तो हमारी मैम ने बात करी थी उनसे। उन्होंने बोला कि आप कहाँ मिलना चाहते हो। तो वो बोल रहे थे कि यही कहीं मक्खनपुर में कहीं डलता है कूड़ा वूड़ा, उस तरफ कहीं आ जाइए आप। तो हम लोग, मैं और हमारी मैम जो है रिपोर्टर है, वो हम वहाँ पे गए थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि 2-3 हजार रुपये लो और घर पे चुपचाप बैठ जाओ। तो हमारी मैम ने कहा अगर रेस्टोरेंट चलाना है तो गोली मरवा दो या फिर चला लो अपना रेस्टोरेंट। तो हमने तो उस टाइम मजाक में लिया था, कुछ नहीं होगा। फिर उसके 2 दिन बाद हमने देखा तो हमारे साथ ये हादसा हुआ। गाड़ी वाले ने उसने ठोक दिया था हमें फिर पीछे से। और फिर जब हम थाने गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ पुलिस वालों ने हमसे हरकत करी थी, हमारी रिपोर्ट को दर्ज कराने को राजी नहीं हो रहा था। फिर हमने SHO साहब को फोन करा था। तो उन्होंने कहा था कि इनकी रिपोर्ट दर्ज कराइए जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने फिर हमारी रिपोर्ट दर्ज कराई, पर अभी तक हमने रिपोर्ट दी थी उसकी हमें कोई कॉपी वॉपी तो हमें कुछ मिली नहीं है। हमने 4 बार पूछ लिया कल से और अब भी टाले जा रहे हैं। और जब हमें रिपोर्ट वहाँ पे बुलाया गया था तहकीकात करने के लिए कि कहाँ चोट लगी थी, तो मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे थे। वो सिपरासन सिटी के जो भी वो कांस्टेबल हैं जो भी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कहाँ यहाँ स्कूटी गिरी है, कहाँ चोट लगी है, यहाँ घसीटने का निशान तो दिखाइए। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि दोबारा से गिर के कि कहाँ लगी है। मैं देखूंगा कि कैसे वो करते रहते हैं, गिर रही है चोट। तो बस यही है। और ये मेरे चोट लगी है यहाँ पे, और घुटने में भी लग रखी है, घुटने में अंदर से लग रखी है। यहाँ ये हाथ पे सूजन आ रखी है मेरे, यहाँ कंकड़ घुसे थे मैंने निकाले हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, इसके जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई पूरी करवाएं। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।